आप देख रहे हैं केवल सच। हमारे और आपके जैसे लापरवाह नागरिकों की वजह से सड़कों पर जाम लगती है। हम पशु नहीं हैं, मनुष्य हैं, और मनुष्य भविष्य की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। जब तक लोगों का आवागमन सुगम है तब तक अतिक्रमण पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठाकुरगंज को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए जो है कि मैं इच्छा रखता हूं कि एक बढ़िया ठाकुरगंज बनाऊं। नमस्कार दर्शकों, आज हम लोग बिहार के सीमा क्षेत्र में किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में पहुंचे हैं, जहां हमारे साथ ठाकुरगंज के श्री सिकंदर पटेल जी हैं। ठाकुरगंज में समाज सेवी हैं, अच्छे समाज सेवी हैं, समय समय पर अच्छे कार्य करते रहते हैं। आगामी 2 महीने में नगर निकाय चुनाव होना है। श्री सिकंदर पटेल जी नगर निकाय चुनाव में मुख्य पार्षद के प्रबल दावेदार हैं, तो हम लोग एक मुलाकात में इनसे जानना चाहेंगे नगर के विषय में, इनके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या उन पर काम करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। आइए आपको मिलाते हैं हमारे अतिथि से, श्री सिकंदर पटेल जी। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप समय समय पर रेल संघर्ष समिति के संयोजक रहे हैं, ब्लॉक रोड संघर्ष समिति के संयोजक रहे हैं, जन कल्याण मंच में अध्यक्ष रहे हैं, नागरिक एकता मंच के अध्यक्ष रहे हैं। आपको समाज सेवा के लिए लोग जानते हैं, आप वार्ड पार्षद भी रहे हैं। आपको क्या लगता है आगामी नगर निकाय चुनाव में आप कैसे फिट बैठेंगे? 2002 से नगर पंचायत का पहला चुनाव जो शुरू हुआ, उस बार भी मैं प्रत्याशी था और चुनाव जीत करके आया था। फिर दूसरा चुनाव मैं नहीं लड़ा अपने व्यक्तिगत कारणों से। फिर उसके बाद वाला चुनाव जो 2012 में हुआ था, यहाँ के जो मुख्य पार्षद थे श्री नवीन यादव जी, उनको परास्त करके फिर मैं अपने वार्ड में चुनाव जीता था। 2017 में एक जो चुनाव हुआ यहाँ ठाकुरगंज नगर पंचायत का, उसमें ये चुनाव कुछ दूसरे ही तरीके से लड़ा गया और हमारे कई साथियों ने मिलकर करके एक परिवर्तन मंच नाम से एक संगठन बनाया और उसी के माध्यम से लड़े और हमारे 10 सदस्य इसमें जीते थे और परिवर्तन हुआ था। नवीन यादव जी और उनकी पत्नी श्रीमती बेबी देवी जी, पिछले 15 वर्षों से उन्हीं का जो है कि कार्यकाल चल रहा था, वो समाप्त हुआ और देवकी अग्रवाल जी चेयरमैन बने। फिर 2.5 साल बाद उनके पूरा होने पर फिर अविश्वास उनके खिलाफ आया था और श्री प्रमोद राज चौधरी जी अभी वर्तमान में चेयरमैन हैं। नगर निकाय चुनाव में आने वाले दिनों के लिए आप प्रबल दावेदार आप खुद को मान रहे हैं? 2002 से नगर पंचायत की राजनीति में मैं हूँ। इसी दरमियान एक बार विधानसभा चुनाव भी मैंने लड़ा था, लेकिन लगातार मेरा कार्यक्षेत्र नगर पंचायत रहा है। लेकिन जब भी कभी मुद्दे की बात होती है तो मैं नगर पंचायत के दायरे के बाहर जा कर के ठाकुरगंज प्रखंड की समस्याओं को उठाता रहा हूँ। लेकिन मैं अपने आप को जब देखता हूँ कि लोग चर्चा करने लगते हैं कि विधानसभा चुनाव के हिसाब से या विधानसभा के हिसाब से आपकी पर्सनालिटी है, आप जो काम करते हैं विधानसभा को ध्यान में रख के काम करते हैं, लेकिन मैं अपनी क्षमता को समझता हूँ कि कितने बड़े क्षेत्र में मैं अपना बेहतर दे सकता हूँ। मैंने हमेशा ठाकुरगंज प्रखंड के लिए बेहतर करने की कोशिश की है। कोई भी इशू हुआ है मैं उनको उठाया हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल नगर पंचायत चुनाव को ध्यान में रख करके मैं बात करता हूँ। तो लेकिन जब काम करने की बात आती है तो हर व्यक्ति का अपना एक दायरा होता है, सीमा क्षेत्र है, और उसके अंदर जो उसकी कुव्वत है वो उसको अपने खुद समझना चाहिए कि मैं किसके लायक हूँ। तो मैं महसूस करता हूँ कि मैं ठाकुरगंज नगर पंचायत के एक अच्छे मैंने सेवा देने के लायक
अगर मुझे मौका मिले तो मैं काम कर सकता हूँ। आज 20 वर्षों से अधिक नगर पंचायत ठाकुरगंज नगर निकाय का कार्यकाल हो चुका है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप 20 वर्षों के नगर के कार्यकाल से संतुष्ट हैं, या आप आने वाले दिनों में आएंगे तो किन मुद्दों को लेकर आएंगे जिससे आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है किन किन मुद्दों पर आप इस 20 वर्षों में संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं जिन पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पिछले 15 वर्ष नवीन यादव जी और बेबी देवी जी के कार्यकाल में ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। सब लोग अपने क्षमता के अनुसार बेहतर देने की कोशिश करते हैं। नवीन यादव जी, बेबी देवी जी के 15 साल में उनका जो बेहतर था उन्होंने ठाकुरगंज को दिया है, और उसके बाद देवकी भैया भी जो दिए वो अपने क्षमता के हिसाब से बेहतर देने का कोशिश किए। वर्तमान चेयरमैन साहब भी प्रमोद राज जी जो दे रहे हैं वो अपने क्षमता के हिसाब से बेहतर दे रहे हैं। मेरा कई मुद्दों पर नवीन यादव जी, बेबी देवी जी से भी, और बाद में देवकी जी और वर्तमान प्रमोद राज चौधरी जी के कार्यकलापों से भी मेरे को कई मुद्दे पर एतराज़ रहा है। तो जब भी मेरे को मौका मिलता है, जब भी ऐसा लगता है कि यह ठाकुरगंज के लिए बेहतर नहीं है, तो मैं उसका विरोध जताता रहा हूँ। कभी इस बात की परवाह नहीं किया। मेरे लिए प्राथमिकता यहाँ पार्षद या चेयरमैन बन करके ही कुछ करना है, ऐसा नहीं रहा है। तो इसलिए जब नवीन यादव जी के रीजन में आपने देखा होगा IHSDP का जो आवास योजना आई थी, उसमें कई वार्डों में जो है कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाया था, और यहाँ तक कि हाईकोर्ट में जाकर के रिट भी दाखिल किया था, क्योंकि कुछ खास स्लम क्षेत्र को छोड़ दिया गया था और कुछ के नए लोगों को जोड़ लिया गया था वो राजनीतिक कारणों से। तो वहाँ पर मैंने अपनी आवाज़ें उठाई। बाद में जो है कि और भी कुछ मुद्दे हुए थे, दुकान वगैरह बनाने वगैरह के मुद्दे पे, वहाँ पर भी मैंने विरोध जताया था। जब ठाकुरगंज बस स्टैंड एक बहुत छोटा बस स्टैंड है और नगर के हृदय स्थली में अवस्थित है, 12 बजे रात में भी अगर आप बस स्टैंड में उतरते हैं, आप अपने घर तक सुगमता से जाते हैं, कहीं डर भय का कोई वातावरण नहीं होता है। तब जब वहाँ पर दुकानें बनाने की बात हो रही थी, उस समय भी मैंने इस बात का विरोध किया था कि भाई अगर यहाँ पर आप दुकानें बनाएंगे तो भविष्य में जो है कि माने ये बस स्टैंड छोटा हो जाएगा। आज तो 2-4 बसें चल रही हैं, कल को बसों की संख्या बढ़ेगी, लंबी दूरी के क्षेत्र के बसों की संख्या बढ़ेगी, टेम्पो, टोटो जैसे 4 व्हीलर गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी और यह बस स्टैंड छोटा हो जाएगा। अगर दुकान बनाएंगे तो मार्केट जैसा स्थिति होगा तो बस स्टैंड गायब हो जाएगा और आपको नए क्षेत्र में बस स्टैंड ले जाना होगा। तो या तो फिर इसको मार्केट बना दीजिए या फिर बस स्टैंड रहने दीजिए। तो उस समय भी विरोध हम लोगों ने किया था और उसी विरोध का परिणाम था कि वो बस स्टैंड में फिर नई दुकानें नहीं बनी थी। और मेरा उस समय एक तर्क होता था, जब बेबी देवी जी चेयरमैन रहते हुए कही थी कि भैया जो है कि बनने दीजिए, मैंने कहा था कि भाई हम लोग मनुष्य हैं और भविष्य की चिंता करते हैं। अगर आप एक अच्छे प्रशासक हैं, एक अच्छे जो है कि नेता हैं, लीडर हैं, तो आपको भविष्य के लिए जो है कि ठाकुरगंज के भविष्य के लिए भी चिंता करनी होगी, ना कि जो है कि आप वर्तमान देखेंगे। अगर आप वर्तमान देखते हैं तो अच्छी बात है, अगर आज का वोट बैंक देखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप भविष्य का ठाकुरगंज देखना चाहते हैं तो कुछ बातों को ध्यान देना चाहिए। हम पशु नहीं हैं, मनुष्य हैं, और मनुष्य भविष्य की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो इसलिए कई जगहों पर मेरा उन लोगों के प्रति विरोध भी रहा है। अभी देवकी जी जब चेयरमैन बने उस समय भी कुछ मुद्दों पर हम समर्थक थे, हम लोगों ने परिवर्तन किया था, लेकिन फिर भी कई बात ऐसी होती थी जहाँ पर उनका भी विरोध हम लोगों ने किया था। जब सड़कों पे जाम लगता है, गाड़ियाँ जो है कि बहुत मुश्किल से आदमी साइकिल और मोटरसाइकिल से मुख्य सड़कों पर क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने शुरू से ही मेरा अतिक्रमण से ये कतई तात्पर्य नहीं रहा कि अतिक्रमण हटाओ,
मुख्य बात है कि आवागमन सुगम होना चाहिए। जब तक लोगों का आवागमन सुगम है तब तक अतिक्रमण पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ तो दुकानदारों की गलतियों से और कुछ हमारे और आपके जैसे लापरवाह नागरिकों की वजह से सड़कों पर जाम लगती है। ये जाम एक महत्वपूर्ण मुद्दा था और इसको हम लोगों ने जो है कि देवकी भैया के समय भी उठाने का चेष्टा किया था और इस पर एक अभियान चलाया, लेकिन उनका भी इस इशू पे ध्यान नहीं था। जबकि यह इशू ठाकुरगंज नगर के लिए एक महत्वपूर्ण इशू है, लेकिन सब लोग इसको एक वोट बैंक से जोड़ करके काम इस पर करना नहीं चाहते हैं। लेकिन अंततः एक दिन इन्हीं ठाकुरगंज वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठाकुरगंज में जाम की समस्या, उसके बाद फुटपाथ पर जो दुकानदार हैं, छोटे छोटे गरीब दुकानदार हैं, उनके लिए नई कोई व्यवस्था नहीं होने से उनको भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मजबूरी में उनको सड़कों पर बैठना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि ठाकुरगंज में इन मुद्दों को लेकर के ठाकुरगंज के बेहतर, सुंदर और स्वस्थ वातावरण में ठाकुरगंज को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए जो है कि मैं इच्छा रखता हूं कि एक बढ़िया ठाकुरगंज बनाऊं। और मुझे लोग अगर चुनेंगे, अगर इस चुनाव में अगर मैं लड़ पाता हूं तो एक बेहतर ठाकुरगंज देने का मेरा वादा ठाकुरगंज के नागरिकों के लिए रहेगा। मेरा अपना जो क्षमता है उसके अनुसार बेहतर से बेहतर ठाकुरगंज दूंगा। पैसा कमाना मेरे नेचर में नहीं है कि अगर हमको चुनाव लड़ना है, चुनाव में कुछ खर्च होने हैं तो उससे मेरे को आमदनी करना है, ऐसा कभी मेरे दिमाग में नहीं रहा है। ठाकुरगंज को बेहतर ठाकुरगंज बनाने की ओर मेरा संकल्प है और यही संकल्प के साथ मैं इस चुनाव में आऊँगा। मेरा किसी से न कोई विरोध है, न किसी के खिलाफ है। मुझे 20 वर्षों से मैं मौका चाहता रहा हूँ, तलाशता रहा हूँ, मुझे मौका नहीं मिला है। ठाकुरगंज के नागरिकों ने नवीन यादव जी को मौका दिया, बेबी देवी जी को मौका दिया, देवकी भैया को भी मौका दिया और छोटे भाई प्रमोद चौधरी को भी मौका दिया है। मैं चाहता हूं कि एक मौका मुझे यानी सिकंदर पटेल को दे करके देखिए, आपको सबसे बेहतर करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं कहना चाहूँगा कि कहते हैं इरादे जब नेक और मजबूत हो तो सफलता मिलती ही है। श्री सिकंदर पटेल जी कई बार प्रयासरत रहे हैं, बाधाएं आई है, चाहे बेबी देवी हो, नवीन यादव हो या कोई भी सत्ताधारी रहे हों, उनसे हमेशा टकराव इनका चलता रहा है। यही कारण है कि अभी परिवर्तन मंच की सरकार बनी थी, इन्होंने सत्ता परिवर्तन नगर में 15 वर्ष का कार्यकाल को समाप्त कर नगर में परिवर्तन की सरकार लाई, जिनमें मुख्य भूमिका में थे। उनके बावजूद इनके 10 कैंडिडेट 12 वार्डों वाली नगर पंचायत से जीते थे। ऐसे में इन पर फिर एक बार जनता भरोसा करेगी, ये आने वाले वक्त ही बताएगा। जानना चाहेंगे कि आगामी नगर पंचायत चुनाव में जनता आपको क्यों चुनेगी। इस पर मुख्य पार्षद बनने पर, आप चूँकि नगर निकाय का चुनाव डायरेक्ट होने जा रहा है, इसमें जनता सीधे मतदान करेगी, आप क्या प्राथमिकता लेकर उतरेंगे? एक नजर अभी तक जो चुनाव होते थे वार्ड पार्षद चुन के आते थे और वार्ड पार्षद चेयरमैन का चुनाव करते थे। ईश्वर ने मेरे लिए बहुत अच्छा मौका दिया इस बार और ठाकुरगंज के नागरिकों के लिए भी कि आप जिनको चाहते हैं उनको आप डायरेक्ट चेयरमैन के रूप में चुनाव कर सकते हैं, मुख्य पार्षद के रूप में डायरेक्ट चुनाव कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि मेरे द्वारा अपने समाज सेवा के कार्यक्रम में कभी भी न जाति का भेदभाव रखा है, न धर्म का भेदभाव रखा। सर्वधर्म समभाव सर्व समाज के हिसाब से मैंने काम किया है। वो कोरोना के पीरियड में राशन का मुद्दा हो, सैनिटाइजर हो, धार्मिक स्थानों को सैनिटाइज करने का मैटर हो, लोगों को दवा दारू ला करके देने का मैटर हो, तो कोरोना के पीरियड में जो किया गया कार्य है जो है केवल नगर पंचायत क्षेत्र के सीमा में नहीं था, बल्कि इससे बाहर की सीमा में, पूरे प्रखंड लेवल की सीमा में काम किए गए थे। इसके अलावा रेल का आंदोलन हुआ था, आप जानते हैं कि ट्रेनों के ठहराव का आंदोलन। इस उम्र में भी मैं भी 4 दिन आप लोगों के साथ जो है कि ठाकुरगंज के नागरिकों के सहयोग से उस अनशन में शामिल था।
ब्लॉक रोड का जो स्थिति था, भरभट ठेवना गड्ढा था, मैं जो है कि रात भर 3-3, 4-4 रात जागा और बड़े बड़े वाहनों को रोकने का काम किया। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया, अपने खर्चों से बैनर लगवाया, बड़े बड़े जो गड्ढे थे जेसीबी बुला करके अपने खर्चे से उसको भरवाया। और इस तरीके से समाज के विभिन्न जो है कि मैंने व्यक्तिगत लोग नाराज हो सकते हैं कि किसी ने कुछ मेरे से ग्रीवांसेस रखा, मैंने पूरा नहीं किया हो, लेकिन आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ठाकुरगंज के सर्वांगीण जो है कि मैंने जो समाज के हित वाले काम थे, वहाँ कई जगह पर मैं खड़ा होकर के काम करने का प्रयास किया हूँ। और इसके लिए जो है कि लोग जो है कि निश्चित रूप से मेरे पर भरोसा और विश्वास करना चाहेंगे कि भाई अगर बिना पद के जो व्यक्ति इतना कर सकता है, तो पद अगर इनको मिलेगा तो निश्चित रूप से इस पद के साथ ही बेहतर करेंगे, इसलिए लोग मुझे चुनेंगे। आप समय समय पर विभिन्न मंचों, समितियों के माध्यम से समाज सेवा में आते रहे हैं। आपका राज्य स्तर तक पड़ोसी मुल्क में भी एक अलग पहचान बन गया है। आपको ऐसा क्या लगता है कि आपको पद मिलेगा तो आप अन्य प्रदेश तक भी जा सकते हैं? ऐसी कोई योजना है? नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है। मेरे को बेहतर ठाकुरगंज बनाना है, सुंदर ठाकुरगंज बनाना है, और इसके लिए मुझे ठाकुरगंज के नागरिक मुझे मौका देंगे और मेरे पर भरोसा रखेंगे, मेरे कामों पर भरोसा रखेंगे। मेरे स्वभाव देखिए, इलेक्शन में तो जो है कि शेर भी बकरी बन करके मिमियाने लगता है। जो कल तक आपको देख कर नजरें घुमाते थे, वो आज आपको पैर छू के प्रणाम करते हैं। मेरा जो नेचर है, जनरली कहा गया है कि नेचर और सिग्नेचर बदलते नहीं हैं, तो मेरा जो स्वभाव है, ये स्वभाव पिछले 30-40 साल से ठाकुरगंज के नागरिकों ने देखा है कि ये किस स्वभाव और विचार का व्यक्ति है। एक दिन में बदलने से जो है कि वो फिर जो है कि वापस माने बदल जाएगा। लेकिन अगर आपने देखा और परखा है सिकंदर पटेल को, जाना और समझा है, तो निश्चित रूप से मेरे स्वभाव और व्यवहार को समझते हुए लोग मेरे को मदद करेंगे, वोट करेंगे, और मुझे जो है कि ठाकुरगंज के मुख्य पार्षद पद के चुनाव में अगर मैं लड़ता हूं तो मुझे विजय बनाएंगे, यही उम्मीद है। समाज सेवा के क्षेत्र में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपको करना पड़ा है? देखिए, जनरली होता क्या है, बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं, लेकिन मैं राजनीति के साथ साथ चुनाव राजनीति करने के मतलब, अभी तो मैं किसी दल में नहीं हूँ, और लेकिन समाज सेवा को भी जो है कि आप उस हिसाब से कह सकते हैं कि चुनाव आता है, बिना कुछ किए हुए 5 साल के बाद आप आते हैं और 1 महीना जो है कि धन बल और जो है कि तरह तरह की चीज़ों का प्रयोग करके लोगों को लुभा करके आप चाहते हैं कि हमको ये पद हासिल हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं नेचुरल कि वर्षों चलते रहते हैं। ऐसा कोई, आप जब याद करेंगे तो पिछला 30-40 साल में आपको समय समय पर साल में कोई ना कोई एक जरूर इशू आपको मिल जाएगा कि सिकंदर पटेल ने ठाकुरगंज के लिए काम किया है, सिकंदर पटेल ने ठाकुरगंज के लिए बात किया है। तो ये एक मेरा जो है कि खासियत रहा है कि भिन्न भिन्न मंचों के माध्यम से, ठाकुरगंज जन कल्याण मंच के माध्यम से मैंने सेवा करने का काम किया। तो नागरिक एकता मंच का अध्यक्ष जब बना तो ठाकुरगंज में जो है कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द में जो है कि दरार आई हुई थी, और उसमें मैंने हर तरह से तन मन और धन के साथ मैंने जो है कि उसमें दोनों समाज को जोड़ने का काम किया। और उसी समय नागरिक एकता मंच का गठन भी उसी समय हुआ था। तो मेरे पर जो दायित्व दिया गया है मैंने पदाधिकारियों के द्वारा, तो उसको मैं पूरा करता हूं, और जहां पर मैं समझता हूं सेवा के लिए तो जन कल्याण मंच के माध्यम से लोगों को मदद करता रहा हूं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जन संघर्ष मोर्चा के नाम से हम लोगों ने एक संगठन खड़ा किया था। जन संघर्ष मोर्चा माने ठाकुरगंज में अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की अनदेखी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम लोगों ने खड़ा किया और उस पर आवाज़ उठाई। महानंदा ब्रिज का मैटर हो या हॉस्पिटल का मैटर हो, यहाँ के डॉक्टरों का जो है कि नहीं होने का मैटर हो, तो ये सबको जन संघर्ष मोर्चा के माध्यम से हम लोगों ने लाया। जब जैसा लगा, लोग कहते हैं दल बदलते रहता है, भाई दल बदलने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई ऐसा फ्रंट चाहिए जहाँ पर उस तरीके की चीज़ों को आप उठा सकें, और मैं हमेशा उठाता रहा हूँ और जनहित की बात, जन कल्याण की बात करता रहा हूँ।
करोड़ों की भीड़ में इतिहास मुट्ठी भर ही लोग लिखते हैं, वही रचते हैं इतिहास जो आलोचना से नहीं घबराते हैं। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों और आम जनता में आपको सबसे अधिक सहयोग किससे प्राप्त हुआ है? समाज सेवा के क्षेत्र में आप सक्रिय रहे हैं हमेशा। देखिए, आपने एक क्वेश्चन किया था इसके पहले कि आपको बाधाएं आती हैं समाज सेवा में, नहीं बोलते हुए मैं थोड़ा सा भटक गया। आप जब अच्छा कुछ करने चलते हैं ना, तो जो नहीं करना चाहते हैं लेकिन जबरदस्ती नाम कमाना चाहते हैं, जो चवन्नी उछाल करके 1.25 रुपये का आवाज़ उठाना चाहते हैं, वो आपको रोकना चाहते हैं। लोग एक कहावत कहते हैं कि आप चवन्नी गिराओ और 1.25 रुपया का आवाज़ नहीं हुआ तो वो चवन्नी गिराना बेकार हो गया। मैं इस तर्क में विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे भी कहने वाले कहते हैं चवन्नी से गिरा तो 1.25 रुपया का आवाज़ आना चाहिए। मैं 1.25 रुपये गिरा करके 1.25 रुपये का ही आवाज़ आवे या ना आवे उसकी चिंता मैं नहीं करता हूँ। चवन्नी गिरा आवाज़ हुआ नहीं हुआ, अठन्नी गिरा आवाज़ हुआ कि नहीं हुआ, उससे मेरे को मतलब नहीं है। लेकिन वैसे लोग जो 4 आना को गिरा करके 1.25 रुपये नहीं 1.5 रुपये का आवाज़ लेना चाहते हैं, उन लोगों को तकलीफ होती है जब आप सेवा का काम करते हैं। उनको लगता है कि मेरे को भी करना पड़ जाएगा। जब मैं कोरोना के काल में जब सेवा कार्य चला रहा था, लोगों ने रोकने की भरपूर कोशिश की। उनका कोशिश इसलिए था कि मुझे न करना पड़ जाए, मुझे न खर्च करना पड़ जाए, मुझे इस कोरोना के पीरियड में रोड पर न निकलना पड़ जाए। मैं स्कूल के लिए ज़मीन दान देने की कोशिश करता हूं तो उस समय के राजनीति रोक देते हैं, नहीं देने देते, इसका नाम हो जाएगा। मैं 10, 20, 25 लाख रुपए का स्कूल का ज़मीन मैं दान में दूंगा, लेकिन लोगों को लगता है इससे इनका नाम हो जाएगा। 25 लाख रुपए की संपत्ति मैं डोनेट करना चाहता हूं गवर्नमेंट को, इससे मतलब नहीं है, मतलब है उसका नाम हो जाएगा, इसलिए रोकने वाले रोकते हैं। हॉस्पिटल की बात देवकी भैया हमको जो है कि हिमांशु शर्मा के पास ले गए ठाकुरगंज, जब हॉस्पिटल के लिए जगह खोज रहा था उस समय भी मैंने जो है कि हॉस्पिटल के लिए 1 एकड़ जमीन जिसका वैल्यू अभी 1.5 करोड़ रुपया होगा, मैंने देने के लिए गच्छा हिमांशु शर्मा साहब के पास। लेकिन लोग इसलिए नहीं देने दिए, फिर 1.5 करोड़ की संपत्ति मैं दान में करूंगा, लेकिन लोग नहीं देने देंगे इसलिए क्योंकि इसका नाम हो जाएगा। तो ये नाम को रोकने के लिए या मेरे को करना पड़ जाएगा, नाम छोड़िए, लोग उनसे पूछेंगे कि आप क्यों नहीं कर सकते जो वो कर रहा है, इसलिए भी लोग बाधा पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो फिर भी मेरा दिल मानता नहीं है, मेरा काम जारी है और जारी रहेगा। कहते हैं एक गोल करने के लिए खिलाड़ी मैदान में दौड़ता रहता है, उसका लक्ष्य गोल करना होता है, लेकिन वहीं एक रेफरी होता है जो गलतियां खोजने के लिए ही मैदान में दौड़ता है। तो उसी मैदान में खिलाड़ी भी होते हैं और रेफरी भी होते हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। अंत में चलते चलते आप नगर वासियों के नाम क्या संदेश देंगे? कोई अपील, कोई संदेश जो ठाकुरगंज के लिए हो, आपसे जानना चाहेंगे। बेहतर ठाकुरगंज बनाने के लिए आप हमको मौका दीजिए। ठाकुरगंज के नागरिकों से यही अपील है। आप मेरे कार्यस्थल को जब देखिएगा, जो मेरा निजी है, निजी हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर जो क्षमता है वो मेरे कार्यस्थल पर मेरे निजी काम में भी झलकेगा। केले का खेती किया तो बेहतरीन से बेहतरीन करने का कोशिश किए, सब्जी की खेती की तो बेहतरीन से बेहतरीन करने का कोशिश किए, पंप ही जब मेरा पहला चालू हुआ तो बेहतरीन करने का कोशिश किया, और आज भी जिला में सबसे ज़्यादा तेल बेचता हूँ। क्वांटिटी और क्वालिटी देने में विश्वास रखता हूँ, साफ सुथरा काम करता हूँ। आप देखें मेरा ही काम जायका में ही है, लेकिन मैं वहाँ भी जो है कि मैं नाम के लिए ज़्यादा और पैसे के लिए कम मरता हूँ। तो हम ठाकुरगंज के नागरिकों से यही कहना चाहेंगे कि आप मेरे पर भरोसा करिए और एक मौका दीजिए। सबों को मौका दिए आपने, एक मौका आप देंगे। अगर नहीं बदल सका तो 2 साल में ही हम सरकार छोड़ करके चल देंगे, रिजाइन करेंगे, घर में आएंगे। अगर मुझे लगेगा कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मैं जो वादा करके आ रहा हूं और मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो मैं उस कुर्सी को जबरदस्ती घेर के बैठा नहीं रहूँगा। 1-2 साल में ही रिजाइन करके स्वयं चले आऊँगा। आपको मौका नहीं दूंगा कहने के लिए कि जबरदस्ती चिपका हुआ है। हो सकता है कि मैं ऐसा करूँ कि आप कहेंगे कि नहीं फिर अभी और रहो, जाने नहीं देंगे, ऐसा भी नौबत आ सकता है। तो मेरे को तो बेहतर देना है, मेरी जिम्मेवारियों से मैं मुक्त हूँ। 2 बच्चियाँ थी, शादी कर लिया, बेटा था, शादी कर लिया, काम धंधा सेटल है, घर मकान बनाना नहीं है। नगर में जो है कि जो ज़मीन है लोग 5 डिसमिल 10 डिसमिल खरीदने के लिए सोचते हैं, 15 एकड़ ज़मीन मेरे नाम। कहने का मतलब है मेरी लायबिलिटी ख़त्म है।
हम समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। अगर आप मौका देंगे निश्चित रूप से आपको बेहतर दूंगा और ठाकुरगंज का नाम पूरे बिहार में करने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग से जुड़ने के लिए। थैंक यू। अभी हमारे साथ जुड़े थे सिकंदर पटेल जी, जो एक अच्छे सफल कृषक भी हैं, व्यवसाय भी हैं और एक अच्छे समाज सेवी भी हैं। इनका आगामी नगर निकाय चुनाव में एक योजना है मुख्य पार्षद बनने की। जनता ने सबों को देखा, सबों को परखा और बीते चुनाव में 20 वर्षों की सरकार में जनता वार्ड मेंबर को चुनती थी, वार्ड पार्षद बनते थे, फिर वो वार्ड पार्षद मुख्य पार्षद चुनते थे, उप मुख्य पार्षद चुनते थे। लेकिन इस बार कुछ हालात बदले हैं। इस बार 3-3 मतदान एक साथ होगा। मतदाता 3 वोटिंग करेंगे, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के। ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना सरकार चुनेगी, किनके सिर अपना मोहर पहनाएगी। फिर मिलेंगे अगले मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद।